जब हम बच्चे थे तब उस लड़की और मैंने मजाक मजाक में शादी कर ली थी। हमने हाथ से लिखा हुआ एक शादी का कागज भी बनाया था और उस पर हम दोनों ने अपने अंगूठे के निशान लगाए थे। कुछ समय बाद उसका परिवार दूसरे शहर चला गया। जाने से पहले उसने मुझसे वादा किया कि ठीक 17 साल बाद इसी दिन वह मुझसे असली शादी करेगा। अलग चिपकते ही 17 साल बीते। वह एक अमीर CEO बन चुका था। मेरे माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। वादे की शादी का दिन आ गया। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना, दोनों के अंगूठे के निशान वाला वह शादी का कागज हाथ में लिया और तय समय पर शादी के हॉल पहुंची। लेकिन वह विशाल हॉल पूरी तरह खाली था। दूल्हा पहले ही विदेश जा चुका था। फिर भी उसकी माँ ने मुझे बहुत अपनापन दिया और मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने हमारी शादी कानूनी रूप से रजिस्टर भी करवा दी। जल्द ही 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में हमारा एक बार भी संपर्क नहीं हुआ। उसे यह तक नहीं पता था कि मैं कौन। इस दौरान मैं सिर्फ खुद पर निर्भर रही और कड़ी मेहनत की। मैं देश की सबसे मशहूर तलाक वकील बन गई। उधर उसने विदेश में $5 की कंपनी खड़ी करी, लेकिन देश लौटते ही उसने सबसे पहले तलाक लेने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त से कहा कि देश के सबसे अच्छे तलाक वकील उसका दोस्त मुझे ही उसे मिलाने लगा। जब दोस्त ने उस CEO का नाम लिया तो मैं एक पल के लिए चिढ़ गई, क्योंकि वह नाम मेरे पति के नाम जैसा ही था। लेकिन मैंने सोचा ये सिर्फ इत्तेफाक होगा। आखिर वह दुनिया की नंबर 1 कंपनी का मालिक था। फिर उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी से कोई भावनाएं नहीं। ये शादी उसकी माँ ने जबरदस्ती करवाई। वो तलाक के बदले $10 मिलियन देने को तैयार थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। इतनी बड़ी रकम पर तो कोई भी तलाक के लिए मान जाएगा। लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि उसके लिए यह रकम कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ डर है कि उसकी पत्नी कहीं से ज्यादा न मांगे। उसी समय मेरी सास का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा लौट आया है और मुझसे कहा कि मैं उस रात घर आ जाऊं। फोन रखते ही मैंने अपनी बात संक्षेप में बताई और जल्दी से घर लौट गई। लेकिन घर पहुंचने पर भी वह मुझे दिखाई नहीं दी। इसके बजाय मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं अगली रात उनकी तरफ से एक चैरिटी गाला में शामिल हो जाऊं। अचानक जैसे ही मैं गेट पर पहुंची, मेरी मुलाकात एक पुराने कॉलेज के सहपाठी से हुई। उसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे गरीब कहा और बदतमीजी से छूने की कोशिश की। मैंने बिना सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे कजिन का पति निकले। मेरे कजिन ने बिना कुछ सोचे उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और मुझ पर ये आरोप लगा दिया कि मैं उसके पति को बहका रही। तभी किस्मत से CEO समय पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत फोन आने का बहाना बनाया और मुझे वहां से ले गए। थोड़ी देर बाद उसने चैरिटी गाला की शुरुआत की घोषणा की। मेरी कजिन और उसके पति ने $5 मिलियन दान की और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं वहां रहने के लायक भी नहीं हूँ। उसने यह भी कहा कि CEO और मैं दोनों बस मुफ्त खोर। अगले ही पल CEO ने $100 मिलियन दान कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर अचानक मेरी सास के असिस्टेंट ने घोषणा की कि मैंने $200 मिलियन दान